आज मैं एक अनजान स्टेशन पर उतर गया बिना किसी वजह के। ना कोई मंजिल थी, ना कोई पहले से तयशुदा इरादा। बस ट्रेन रुकी और मैं उतर गया, जैसे किसी ने नाम ले लिया हो। और मैं अपनी ही सोच में उस आवाज का जवाब बन गया हूँ। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली नहीं था, पर फिर भी अकेला लग रहा था। कुछ लोग थे जो अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। किसी के हाथ में बाग था, किसी की आंखों में जल्दी थी, और किसी के चेहरे पर कुछ कहने की आदत तक नहीं बची थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया, लकड़ी ठंडी थी जैसे यादें, और मुझे लगा मैं यहाँ पहले भी कभी बैठा हूँ शायद। मगर याद और हकीकत के बीच कोई ढूंढ सी थी, जिसने सब कुछ आधा सा बना दिया था। एक अनाउंसमेंट गूंजी, मगर मैं समझ नहीं पाया। शायद किसी और शहर का नाम था, किसी और कहानी का हिस्सा। मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे एड्रेस गलत सुना रही हो, और मैं उसी गलती को अपनी मंजिल समझ रहा हूँ। मेरे पास कोई टिकट नहीं था वापस जाने का। शायद मैं कभी आया ही बिना टिकट के था यहाँ, या शायद जिंदगी ने ही मुझे बीच रास्ते उतार दिया हो और कह दिया हो, अब आगे खुद समझ लो सफर को। प्लेटफॉर्म के कोने में एक चाय वाला खड़ा था चुपचाप। उसकी आग जल रही थी, मगर उसकी आंखें बुझी हुई थी। मैं उसके पास गया बिना किसी बात के ऑर्डर दिए, और उसने भी बिना पूछे एक कप मेरी तरफ रख दिया। चाय का गर्म पानी हाथों में आया तो लगा कुछ जिंदा है, जैसे अंदर की थोड़ी सी थकन को किसी ने समझ लिया हो। मगर उस चाय का धुआं भी कुछ कह नहीं पाया, बस हवा में घुलकर मेरी सोच को और धुंधला कर गया। ट्रेन आती जा रही थी, जाती जा रही थी बिना रुके हुए, जैसे हर ट्रेन किसी और की कहानी को ले जा रही हो। मैं हर कोच को देख रहा था, मगर उतरना नहीं चाहता था। शायद मुझे लगता था मैं कहीं भी पूरा नहीं हूँ। मेरे बगल में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े था। वो बार बार कुछ पूछ रहा था जो मैं सुन नहीं पाया, पर माँ के चेहरे पर वही पुराना सा जवाब था, जो हर जनरेशन को चुप करवा देता है बिना शोर के। मैं सोच रहा था मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई इंसान, कोई याद, या बस अपना ही खो गया हिस्सा। हर चीज मुझे थोड़ी सी पहचानी सी लग रही थी, और थोड़ी सी बिल्कुल अनजानी भी एक साथ। एक घंटी बजी और लोग फिर से चलने लगे तेजी से, जैसे किसी ने सबको याद दिला दिया हो कि वक्त चल रहा है। मैं फिर भी वही बेंच पर बैठा रहा थोड़ा और देर, जैसे मैं वक्त से थोड़ा पीछे रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पुरानी बात बार बार आ रही थी। किसी ने कभी कहा था कि हर सफर का मतलब होता है, मगर मैं जितना चल रहा हूँ उतना ही खो रहा हूँ। शायद मेरा सफर किसी और डेफिनेशन का है। प्लेटफॉर्म के एक तरफ से हवा तेज चलने लगी थी, और मेरे बालों में कुछ पुराने पल उलझ गए थे। मैं उन्हें हटा नहीं रहा था,
बस महसूस कर रहा था जैसे यादें भी कभी कभी हवा बन जाती है। मुझे लगा मैं अगर यहीं रुक गया तो क्या होगा, क्या कोई मुझे ढूंढेगा या मैं यहीं बन जाऊंगा। एक बेंच, एक चाय और एक बिना वजह का इंतजार, जो शायद किसी और के लिए लिखा गया था कभी। मैं उर्दू और हिंदी दोनों को अपने अंदर महसूस करता हूँ, जैसे दोनों जुबानें मेरी सोच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। कभी एक मुझे बुलाती है, कभी दूसरी रोक लेती है, और मैं दोनों के बीच ही अटका हुआ सा रह जाता हूँ। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजी और सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। लोग चले गए, प्लेटफॉर्म खाली हो गया धीरे धीरे। सिर्फ मैं, बेंच और हवा रह गई थी वहाँ, जैसे दुनिया ने मुझे कुछ देर के लिए भूल दिया हो। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, बिना किसी सवाल के न जवाब मांगा, न मंजिल का पता पूछा। बस इतना महसूस किया कि मैं अब भी यही हूँ और शायद यही मेरा पूरा होना है। इसी अनजाने स्टेशन पर आज मैं एक अनजान स्टेशन पर उतर गया बिना किसी वजह के। ना कोई मंजिल थी, ना कोई पहले से तयशुदा इरादा। बस ट्रेन रुकी और मैं उतर गया, जैसे किसी ने नाम ले लिया हो। और मैं अपनी ही सोच में उस आवाज का जवाब बन गया हूँ। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली नहीं था, पर फिर भी अकेला लग रहा था। कुछ लोग थे जो अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। किसी के हाथ में बैग था, किसी की आंखों में जल्दी थी, और किसी के चेहरे पर कुछ कहने की आदत तक नहीं बची थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया, लकड़ी ठंडी थी जैसे यादें, और मुझे लगा मैं यहाँ पहले भी कभी बैठा हूँ शायद। मगर याद और हकीकत के बीच कोई ढूंढ सी थी, जिसने सब कुछ आधा सा बना दिया था। एक अनाउंसमेंट गूंजी, मगर मैं समझ नहीं पाया। शायद किसी और शहर का नाम था, किसी और कहानी का हिस्सा। मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे एड्रेस गलत सुना रही हो, और मैं उसी गलती को अपनी मंजिल समझ रहा हूँ। मेरे पास कोई टिकट नहीं था वापस जाने का। शायद मैं कभी आया ही बिना टिकट के था यहाँ, या शायद जिंदगी ने ही मुझे बीच रास्ते उतार दिया हो और कह दिया हो अब आगे खुद समझ लो सफर को। प्लेटफॉर्म के कोने में एक चाय वाला खड़ा था चुपचाप, उसकी आग जल रही थी मगर उसकी आंखें बुझी हुई थी। मैं उसके पास गया बिना किसी बात के ऑर्डर दिए, और उसने भी बिना पूछे एक कप मेरी तरफ रख दिया। चाय का गर्म पानी हाथों में आया तो लगा कुछ जिंदा है, जैसे अंदर की थोड़ी सी थकन को किसी ने समझ लिया हो। मगर उस चाय का धुआं भी कुछ कह नहीं पाया, बस हवा में घुलकर मेरी सोच को और धुंधला कर गया। ट्रेन आती जा रही थी, जाती जा रही थी बिना रुके हुए, जैसे हर ट्रेन किसी और की कहानी को ले जा रही हो। मैं हर कोच को देख रहा था मगर उतरना नहीं चाहता था। शायद मुझे लगता था मैं कहीं भी पूरा नहीं हूँ। मेरे बगल में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े था,
चेहरे पर वही पुराना सा जवाब था, जो हर जनरेशन को चुप करवा देता है बिना शोर के। मैं सोच रहा था मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई इंसान, कोई याद, या बस अपना ही खो गया हिस्सा। हर चीज मुझे थोड़ी सी पहचानी सी लग रही थी, और थोड़ी सी बिल्कुल अनजानी भी एक साथ। एक घंटी बजी और लोग फिर से चलने लगे तेजी से, जैसे किसी ने सबको याद दिला दिया हो कि वक्त चल रहा है। मैं फिर भी वही बेंच पर बैठा रहा थोड़ा और देर, जैसे मैं वक्त से थोड़ा पीछे रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पुरानी बात बार बार आ रही थी। किसी ने कभी कहा था कि हर सफर का मतलब होता है, मगर मैं जितना चल रहा हूँ उतना ही खो रहा हूँ। शायद मेरा सफर किसी और डेफिनेशन का है। प्लेटफॉर्म के एक तरफ से हवा तेज चलने लगी थी, और मेरे बालों में कुछ पुराने पल उलझ गए थे। मैं उन्हें हटा नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था, जैसे यादें भी कभी कभी हवा बन जाती है। मुझे लगा मैं अगर यहीं रुक गया तो क्या होगा, क्या कोई मुझे ढूंढेगा, या मैं यहीं बन जाऊंगा। एक बेंच, एक चाय और एक बिना वजह का इंतजार, जो शायद किसी और के लिए लिखा गया था कभी। मैं उर्दू और हिंदी दोनों को अपने अंदर महसूस करता हूँ, जैसे दोनों जुबानें मेरी सोच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। कभी एक मुझे बुलाती है, कभी दूसरी रोक लेती है, और मैं दोनों के बीच ही अटका हुआ सा रह जाता हूँ। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजी और सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। लोग चले गए, प्लेटफॉर्म खाली हो गया धीरे धीरे। सिर्फ मैं, बेंच और हवा रह गई थी वहाँ, जैसे दुनिया ने मुझे कुछ देर के लिए भूल दिया हो। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा बिना किसी सवाल के, न जवाब मांगा न मंजिल का पता पूछा, बस इतना महसूस किया कि मैं अब भी यही हूँ, और शायद यही मेरा पूरा होना है इसी अनजाने स्टेशन पर। आज मैं एक अनजान स्टेशन पर उतर गया बिना किसी वजह के। ना कोई मंजिल थी, ना कोई पहले से तयशुदा इरादा। बस ट्रेन रुकी और मैं उतर गया, जैसे किसी ने नाम ले लिया हो, और मैं अपनी ही सोच में उस आवाज का जवाब बन गया हो। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली नहीं था, पर फिर भी अकेला लग रहा था। कुछ लोग थे जो अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। किसी के हाथ में बाग था, किसी की आंखों में जल्दी थी, और किसी के चेहरे पर कुछ कहने की आदत तक नहीं बची थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया, लकड़ी ठंडी थी जैसे यादें, और मुझे लगा मैं यहाँ पहले भी कभी बैठा हूँ शायद। मगर याद और हकीकत के बीच कोई ढूंढ सी थी, जिसने सब कुछ आधा सा बना दिया था। एक अनाउंसमेंट गूंजी, मगर मैं समझ नहीं पाया। शायद किसी और शहर का नाम था, किसी और कहानी का हिस्सा। मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे एड्रेस गलत सुना रही हो, और मैं उसी गलती को अपनी मंजिल समझ रहा हूँ। मेरे पास कोई टिकट नहीं था वापस जाने का, शायद मैं कभी आया ही बिना टिकट के था यहाँ।
या शायद जिंदगी ने ही मुझे बीच रास्ते उतार दिया हो और कह दिया हो अब आगे खुद समझ लो सफर को। प्लेटफॉर्म के कोने में एक चाय वाला खड़ा था चुपचाप, उसकी आग जल रही थी मगर उसकी आंखें बुझी हुई थी। मैं उसके पास गया बिना किसी बात के ऑर्डर दिए और उसने भी बिना पूछे एक कप मेरी तरफ रख दिया। चाय का गर्म पानी हाथों में आया तो लगा कुछ जिंदा है, जैसे अंदर की थोड़ी सी थकन को किसी ने समझ लिया हो। मगर उस चाय का धुआं भी कुछ कह नहीं पाया, बस हवा में घुलकर मेरी सोच को और धुंधला कर गया। ट्रेन आती जा रही थी, जाती जा रही थी बिना रुके हुए, जैसे हर ट्रेन किसी और की कहानी को ले जा रही हो। मैं हर कोच को देख रहा था मगर उतरना नहीं चाहता था। शायद मुझे लगता था मैं कहीं भी पूरा नहीं हूँ। मेरे बगल में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े था, वो बार बार कुछ पूछ रहा था जो मैं सुन नहीं पाया, पर माँ के चेहरे पर वही पुराना सा जवाब था जो हर जनरेशन को चुप करवा देता है बिना शोर के। मैं सोच रहा था मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई इंसान, कोई याद, या बस अपना ही खो गया हिस्सा। हर चीज मुझे थोड़ी सी पहचानी सी लग रही थी और थोड़ी सी बिल्कुल अनजानी भी एक साथ। एक घंटी बजी और लोग फिर से चलने लगे तेजी से, जैसे किसी ने सबको याद दिला दिया हो कि वक्त चल रहा है। मैं फिर भी वही बेंच पर बैठा रहा थोड़ा और देर, जैसे मैं वक्त से थोड़ा पीछे रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पुरानी बात बार बार आ रही थी, किसी ने कभी कहा था कि हर सफर का मतलब होता है, मगर मैं जितना चल रहा हूँ उतना ही खो रहा हूँ। शायद मेरा सफर किसी और डेफिनेशन का है। प्लेटफॉर्म के तरफ से हवा तेज चलने लगी थी और मेरे बालों में कुछ पुराने पल उलझ गए थे। मैं उन्हें हटा नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था जैसे यादें भी कभी कभी हवा बन जाती है। मुझे लगा मैं अगर यहीं रुक गया तो क्या होगा, क्या कोई मुझे ढूंढेगा या मैं यहीं बन जाऊंगा। एक बेंच, एक चाय और एक बिना वजह का इंतजार जो शायद किसी और के लिए लिखा गया था कभी। मैं उर्दू और हिंदी दोनों को अपने अंदर महसूस करता हूँ, जैसे दोनों जुबानें मेरी सोच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। कभी एक मुझे बुलाती है, कभी दूसरी रोक लेती है, और मैं दोनों के बीच ही अटका हुआ सा रह जाता हूँ। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजी और सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। लोग चले गए, प्लेटफॉर्म खाली हो गया धीरे धीरे। सिर्फ मैं, बेंच और हवा रह गई थी वहाँ, जैसे दुनिया ने मुझे कुछ देर के लिए भूल दिया हो। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा बिना किसी सवाल के, न जवाब मांगा न मंजिल का पता पूछा, बस इतना महसूस किया कि मैं अभी यही हूँ और शायद यही मेरा पूरा होना है इसी अनजाने स्टेशन पर। आज मैं एक अनजान स्टेशन पर उतर गया बिना किसी वजह के। ना कोई मंजिल थी, ना कोई पहले से तयशुदा इरादा। बस ट्रेन रुकी और मैं उतर गया, जैसे किसी ने नाम ले लिया हो। और मैं अपनी ही सोच में उस आवाज का जवाब बन गया हूँ।
अपनी दुनिया में गुम थे। किसी के हाथ में बाग था, किसी की आंखों में जल्दी थी, और किसी के चेहरे पर कुछ कहने की आदत तक नहीं बची थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया, लकड़ी ठंडी थी जैसे यादें, और मुझे लगा मैं यहाँ पहले भी कभी बैठा हूँ शायद। मगर याद और हकीकत के बीच कोई ढूंढ सी थी, जिसने सब कुछ आधा सा बना दिया था। एक अनाउंसमेंट गूंजी, मगर मैं समझ नहीं पाया। शायद किसी और शहर का नाम था, किसी और कहानी का हिस्सा। मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे एड्रेस गलत सुना रही हो, और मैं उसी गलती को अपनी मंजिल समझ रहा हूँ। मेरे पास कोई टिकट नहीं था वापस जाने का, शायद मैं कभी आया ही बिना टिकट के था यहाँ, या शायद जिंदगी ने ही मुझे बीच रास्ते उतार दिया हो और कह दिया हो अब आगे खुद समझ लो सफर को। प्लेटफॉर्म के कोने में एक चाय वाला खड़ा था चुपचाप, उसकी आग जल रही थी मगर उसकी आंखें बुझी हुई थी। मैं उसके पास गया बिना किसी बात के ऑर्डर दिए, और उसने भी बिना पूछे एक कप मेरी तरफ रख दिया। चाय का गर्म पानी हाथों में आया तो लगा कुछ जिंदा है, जैसे अंदर की थोड़ी सी थकन को किसी ने समझ लिया हो। मगर उस चाय का धुआं भी कुछ कह नहीं पाया, बस हवा में घुलकर मेरी सोच को और धुंधला कर गया। ट्रेन आती जा रही थी, जाती जा रही थी बिना रुके हुए, जैसे हर ट्रेन किसी और की कहानी को ले जा रही हो। मैं हर कोच को देख रहा था मगर उतरना नहीं चाहता था। शायद मुझे लगता था मैं कहीं भी पूरा नहीं हूँ। मेरे बगल में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े था, वो बार बार कुछ पूछ रहा था जो मैं सुन नहीं पाया, पर माँ के चेहरे पर वही पुराना सा जवाब था जो हर जनरेशन को चुप करवा देता है बिना शोर के। मैं सोच रहा था मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई इंसान, कोई याद, या बस अपना ही खो गया हिस्सा। हर चीज मुझे थोड़ी सी पहचानी सी लग रही थी, और थोड़ी सी बिल्कुल अनजानी भी एक साथ। एक घंटी बजी और लोग फिर से चलने लगे तेजी से, जैसे किसी ने सबको याद दिला दिया हो कि वक्त चल रहा है। मैं फिर भी वही बेंच पर बैठा रहा थोड़ा और देर, जैसे मैं वक्त से थोड़ा पीछे रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पुरानी बात बार बार आ रही थी। किसी ने कभी कहा था कि हर सफर का मतलब होता है, मगर मैं जितना चल रहा हूँ उतना ही खो रहा हूँ। शायद मेरा सफर किसी और डेफिनेशन का है। प्लेटफॉर्म के एक तरफ से हवा तेज चलने लगी थी, और मेरे बालों में कुछ पुराने पल उलझ गए थे। मैं उन्हें हटा नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था जैसे यादें भी कभी कभी हवा बन जाती है। मुझे लगा मैं अगर यहीं रुक गया तो क्या होगा, क्या कोई मुझे ढूंढेगा या मैं यहीं बन जाऊंगा। एक बेंच, एक चाय और एक बिना वजह का इंतजार, जो शायद किसी और के लिए लिखा गया था कभी। मैं उर्दू और हिंदी दोनों को अपने अंदर महसूस करता हूँ, जैसे दोनों जुबानें मेरी सोच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। कभी एक मुझे बुलाती है, कभी दूसरी रोक लेती है, और मैं दोनों के बीच ही अटका हुआ सा रह जाता हूँ। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजी और सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। लोग चले गए
प्लेटफॉर्म खाली हो गया धीरे धीरे। सिर्फ मैं, बेंच और हवा रह गई थी वहाँ। जैसे दुनिया ने मुझे कुछ देर के लिए भूल दिया हो। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा बिना किसी सवाल के। न जवाब मांगा, न मंजिल का पता पूछा। बस इतना महसूस किया कि मैं अभी यही हूँ और शायद यही मेरा पूरा होना है। इसी अनजाने स्टेशन पर। आज मैं एक अनजान स्टेशन पर उतर गया बिना किसी वजह के। ना कोई मंजिल थी, ना कोई पहले से तयशुदा इरादा। बस ट्रेन रुकी और मैं उतर गया, जैसे किसी ने नाम ले लिया हो। और मैं अपनी ही सोच में उस आवाज का जवाब बन गया हूँ। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली नहीं था, पर फिर भी अकेला लग रहा था। कुछ लोग थे जो अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। किसी के हाथ में बाग था, किसी की आंखों में जल्दी थी, और किसी के चेहरे पर कुछ कहने की आदत तक नहीं बची थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया, लकड़ी ठंडी थी जैसे यादें, और मुझे लगा मैं यहाँ पहले भी कभी बैठा हूँ शायद। मगर याद और हकीकत के बीच कोई ढूंढ सी थी, जिसने सब कुछ आधा सा बना दिया था। एक अनाउंसमेंट गूंजी, मगर मैं समझ नहीं पाया। शायद किसी और शहर का नाम था, किसी और कहानी का हिस्सा। मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे एड्रेस गलत सुना रही हो, और मैं उसी गलती को अपनी मंजिल समझ रहा हूँ। मेरे पास कोई टिकट नहीं था वापस जाने का। शायद मैं कभी आया ही बिना टिकट के था यहाँ, या शायद जिंदगी ने ही मुझे बीच रास्ते उतार दिया हो और कह दिया हो अब आगे खुद समझ लो सफर को। प्लेटफॉर्म के कोने में एक चाय वाला खड़ा था चुपचाप। उसकी आग जल रही थी मगर उसकी आंखें बुझी हुई थी। मैं उसके पास गया बिना किसी बात के ऑर्डर दिए, और उसने भी बिना पूछे एक कप मेरी तरफ रख दिया। चाय का गर्म पानी हाथों में आया तो लगा कुछ जिंदा है, जैसे अंदर की थोड़ी सी थकन को किसी ने समझ लिया हो। मगर उस चाय का धुआं भी कुछ कह नहीं पाया, बस हवा में घुलकर मेरी सोच को और धुंधला कर गया। ट्रेन आती जा रही थी, जाती जा रही थी बिना रुके हुए, जैसे हर ट्रेन किसी और की कहानी को ले जा रही हो। मैं हर कोच को देख रहा था मगर उतरना नहीं चाहता था। शायद मुझे लगता था मैं कहीं भी पूरा नहीं हूँ। मेरे बगल में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े था। वो बार बार कुछ पूछ रहा था जो मैं सुन नहीं पाया, पर माँ के चेहरे पर वही पुराना सा जवाब था जो हर जनरेशन को चुप करवा देता है बिना शोर के। मैं सोच रहा था मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई इंसान, कोई याद, या बस अपना ही खो गया हिस्सा। हर चीज मुझे थोड़ी सी पहचानी सी लग रही थी, और थोड़ी सी बिल्कुल अनजानी भी एक साथ। एक घंटी बजी और लोग फिर से चलने लगे तेजी से, जैसे किसी ने सबको याद दिला दिया हो कि वक्त चल रहा है। मैं फिर भी वही बेंच पर
पर बैठा रहा थोड़ा और देर, जैसे मैं वक्त से थोड़ा पीछे रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पुरानी बात बार बार आ रही थी। किसी ने कभी कहा था कि हर सफर का मतलब होता है, मगर मैं जितना चल रहा हूँ उतना ही खो रहा हूँ। शायद मेरा सफर किसी और डेफिनेशन का है। प्लेटफॉर्म के एक तरफ से हवा तेज चलने लगी थी और मेरे बालों में कुछ पुराने पल उलझ गए थे। मैं उन्हें हटा नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था जैसे यादें भी कभी कभी हवा बन जाती है। मुझे लगा मैं अगर यहीं रुक गया तो क्या होगा, क्या कोई मुझे ढूंढेगा या मैं यहीं बन जाऊंगा। एक बेंच, एक चाय और एक बिना वजह का इंतजार जो शायद किसी और के लिए लिखा गया था कभी। मैं उर्दू और हिंदी दोनों को अपने अंदर महसूस करता हूँ, जैसे दोनों जुबानें मेरी सोच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। कभी एक मुझे बुलाती है, कभी दूसरी रोक लेती है, और मैं दोनों के बीच ही अटका हुआ सा रह जाता हूँ। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजी और सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। लोग चले गए, प्लेटफॉर्म खाली हो गया धीरे धीरे। सिर्फ मैं, बेंच और हवा रह गई थी वहाँ। जैसे दुनिया ने मुझे कुछ देर के लिए भूल दिया हो। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा बिना किसी सवाल के। न जवाब मांगा, न मंजिल का पता पूछा, बस इतना महसूस किया कि मैं अब भी यही हूँ और शायद यही मेरा पूरा होना है। इसी अनजाने स्टेशन पर। आज मैं एक अनजान स्टेशन पर उतर गया बिना किसी वजह के। ना कोई मंजिल थी, ना कोई पहले से तयशुदा इरादा। बस ट्रेन रुकी और मैं उतर गया, जैसे किसी ने नाम ले लिया हो। और मैं अपनी ही सोच में उस आवाज का जवाब बन गया हो। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली नहीं था, पर फिर भी अकेला लग रहा था। कुछ लोग थे जो अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। किसी के हाथ में बाग था, किसी की आंखों में जल्दी थी, और किसी के चेहरे पर कुछ कहने की आदत तक नहीं बची थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया, लकड़ी ठंडी थी जैसे यादें, और मुझे लगा मैं यहाँ पहले भी कभी बैठा हूँ शायद। मगर याद और हकीकत के बीच कोई ढूंढ सी थी, जिसने सब कुछ आधा सा बना दिया था। एक अनाउंसमेंट गूंजी, मगर मैं समझ नहीं पाया। शायद किसी और शहर का नाम था, किसी और कहानी का हिस्सा। मुझे लगा जैसे जिंदगी मुझे एड्रेस गलत सुना रही हो, और मैं उसी गलती को अपनी मंजिल समझ रहा हूँ। मेरे पास कोई टिकट नहीं था वापस जाने का। शायद मैं कभी आया ही बिना टिकट के था यहाँ, या शायद जिंदगी ने ही मुझे बीच रास्ते उतार दिया हो और कह दिया हो अब आगे खुद समझ लो सफर को। प्लेटफॉर्म के कोने में एक चाय वाला खड़ा था चुपचाप। उसकी आग जल रही थी मगर उसकी आंखें बुझी हुई थी। मैं उसके पास गया बिना किसी बात के ऑर्डर दिए, और उसने भी बिना पूछे एक कप मेरी तरफ रख दिया। चाय का गर्म पानी हाथों में आया तो लगा कुछ जिंदा है,
जैसे अंदर की थोड़ी सी थकन को किसी ने समझ लिया हो। मगर उस चाय का धुआं भी कुछ कह नहीं पाया, बस हवा में घुलकर मेरी सोच को और धुंधला कर गया। ट्रेन आती जा रही थी, जाती जा रही थी बिना रुके हुए, जैसे हर ट्रेन किसी और की कहानी को ले जा रही हो। मैं हर कोच को देख रहा था मगर उतरना नहीं चाहता था। शायद मुझे लगता था मैं कहीं भी पूरा नहीं हूँ। मेरे बगल में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े था, वो बार बार कुछ पूछ रहा था जो मैं सुन नहीं पाया, पर माँ के चेहरे पर वही पुराना सा जवाब था जो हर जनरेशन को चुप करवा देता है बिना शोर के। मैं सोच रहा था मैं यहाँ क्या ढूंढ रहा हूँ, कोई इंसान, कोई याद, या बस अपना ही खो गया हिस्सा। हर चीज मुझे थोड़ी सी पहचानी सी लग रही थी और थोड़ी सी बिल्कुल अनजानी भी एक साथ। एक घंटी बजी और लोग फिर से चलने लगे तेजी से, जैसे किसी ने सबको याद दिला दिया हो कि वक्त चल रहा है। मैं फिर भी वही बेंच पर बैठा रहा थोड़ा और देर, जैसे मैं वक्त से थोड़ा पीछे रहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में पुरानी बात बार बार आ रही थी। किसी ने कभी कहा था कि हर सफर का मतलब होता है, मगर मैं जितना चल रहा हूँ उतना ही खो रहा हूँ। शायद मेरा सफर किसी और डेफिनेशन का है। प्लेटफॉर्म के एक तरफ से हवा तेज चलने लगी थी और मेरे बालों में कुछ पुराने पल उलझ गए थे। मैं उन्हें हटा नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था जैसे यादें भी कभी कभी हवा बन जाती है। मुझे लगा मैं अगर यहीं रुक गया तो क्या होगा, क्या कोई मुझे ढूंढेगा या मैं यहीं बन जाऊंगा। एक बेंच, एक चाय और एक बिना वजह का इंतजार जो शायद किसी और के लिए लिखा गया था कभी। मैं उर्दू और हिंदी दोनों को अपने अंदर महसूस करता हूँ, जैसे दोनों जुबानें मेरी सोच के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो। कभी एक मुझे बुलाती है, कभी दूसरी रोक लेती है, और मैं दोनों के बीच ही अटका हुआ सा रह जाता हूँ। ट्रेन की आखिरी सीटी गूंजी और सब कुछ थोड़ा शांत हुआ। लोग चले गए, प्लेटफॉर्म खाली हो गया धीरे धीरे। सिर्फ मैं, बेंच और हवा रह गई थी वहाँ, जैसे दुनिया ने मुझे कुछ देर के लिए भूल दिया हो। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा बिना किसी सवाल के, न जवाब मांगा न मंजिल का पता पूछा, बस इतना महसूस किया कि मैं अभी यही हूँ और शायद यही मेरा पूरा होना है इसी अनजाने स्टेशन पर।